हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार ऐसा क्वेश्चन है जो 6 से लेकर 12 तक बाकी अन्य परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का पूछ दिया जाता है। इसलिए आप इसको ऐसे ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा और इसकी पहचान कैसे है ये भी पता चल जाएगा कि आप तुरंत ही सेंटेंस को देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, आप पूरे मन से पढ़िए, मैं आपको पढ़ाती हूँ अलंकार। ठीक है, तो देखिए अलंकार क्या है। पहला क्वेश्चन आता है, परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, अलंकार क्या है। सिंपल, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखिए होता है गहना, आभूषण। जो स्त्रियां अपने सौंदर्य को माने अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर आभूषण धारण करती हैं, उसी प्रकार काव्य क्या सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो अलंकार ऐसा साधन है जिसमें काव्य के शब्द और अर्थ को चमत्कृत उत्पन्न हो जाता है, यानी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। तो देखिए अलंकार जो है कौन से होते हैं। अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं, ये शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार जो है ये देखिए आप इधर पे कि शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द का स्थान या उसका पर्याय नहीं ले सकता, उसके चमत्कार का कारण विशेष शब्द होता है, इसीलिए इसे शब्दालंकार कहते हैं। मुख्य रूप से शब्दालंकार में क्या क्या आते हैं। अनुप्रास अलंकार, जैसे कि बच्चों में पूछ दिया जाता है अनुप्रास अलंकार पहचानिए, यमक अलंकार पहचानिए, श्लेष अलंकार पहचानिए। तो पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या है। जिन काव्य रचना में समान व्यंजनों की क्रमशः आवर्ती हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समान व्यंजन क्या है, देखिए उदाहरण में तरनी, तनुजा, तट, तमल, तमल, तरवर, बहुत, छाय। इनमें क्या है, ता वर्ड जो है, ता व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी बार बार ता आया है। एक शब्द जो बार बार आता है जिसमें ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा देखिए चारू चंद की चंचल किरणें, और रघुपति राघव राजा राम, सब में एक शब्द है जो बार बार आया है। कालिंदी कूल कदम की डारन, देखिए सब में का वर्ड बार बार आया। बिमन वाड़ी वीड़ा ली, ये जो है बार बार आया। तो देखिए इस तरह से जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानते हैं। यमक अलंकार क्या होता है, वही शब्द पुनि पुनि यानी बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अर्थात कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न माने अलग अलग हो, वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ये 2 बार आया है, लेकिन 2 बार आया तो है लेकिन इन दोनों के अर्थ जो है क्या है, अलग अलग है। मतलब एक जैसे शब्द आ रहे हैं लेकिन इनके अलग अर्थ हैं। तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार हो जाता है, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। फिर देखिए इसी तरह काली घटा घमंड, पहले मैं इसको आपको समझा दूँ। कनक कनक ते 100 गुनी, यानी एक कनक का अर्थ जो होता है सोना होता है। ठीक है, सोना जो हम पहनते हैं आभूषण बना के। और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा जानते हैं, वो जहर वाला पौधा होता है जो शिव जी को शिवरात्रि में गोल गोल चढ़ता है, आपने देखा होगा मंदिरों में मिलता है, वही धतूरा है। एक का अर्थ धतूरा, एक का अर्थ सोना। दूसरा काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए काली घटा,
तो घटा क्या होता है, बादलों की घटा होती है जो काली काली छा जाती है, काली काली। और एक घटा का घमंड क्या होता है, घटा माने कम हुआ। ठीक है, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर अयमक अलंकार है। दूसरा अब हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार शब्द का अर्थ है चिपकाना। जहाँ शब्द एक ही आए लेकिन उसके साथ एक से अधिक अर्थ चिपके, मतलब शब्द तो बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। यहाँ देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बारे वर्ड दिया है ना, बारे और बढ़े शब्दों में श्लेष अलंकार है, दोनों के दो दो अर्थ निकलते हैं। तो बारे का अर्थ क्या है, इस बारे का अर्थ क्या है, बचपन में। फिर दूसरा अर्थ इस बारे का क्या है, जलाने पर। और बढ़े का अर्थ है उम्र बढ़ने पर बढ़े होता है, और एक बुझने पर है, बुझने पर बढ़े, दो अर्थ प्रयुक्त हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, ता तन की झाई परे श्याम हरि दुती होए। यहाँ पे हरित शब्द 3 बार आए हैं। हरित शब्द 3 अर्थ निकलते हैं, 3 अर्थ निकलते। एक हरित का मतलब होता है हर्षित होना, यानी हंसना, खुश होना। दूसरे का हर लेना। तीसरे के हरित का है हरा। इसी प्रकार इसका यहाँ पर हम हो जाता है दूसरा अलंकार। ये श्लेष अलंकार हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं अर्थ अलंकार। अब यह जो है, अब दूसरा एक शब्द अलंकार के 3 थे, मैंने बता दिए। अब ये अर्थ अलंकार है। जिस काव्य रचना में अर्थ के साथ चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार, जहाँ पर जो है, जहाँ पर किसी दूसरी, मतलब कहने का अभिप्राय है कि जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण संबंधी विशेषता स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी परिचित व्यक्ति में समानता प्रकट की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार। जैसे चांद सा मुख सुंदर मुख, यानी मुख किसके समान है, चांद से, चांद से तुलना की जा रही, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। उपमेय क्या, जिस व्यक्ति की वस्तु की समानता बतानी हो उसे उपमेय, और प्रस्तुत जिस विषय में कहा जाता है उपयुक्त उदाहरण में मुख उपमेय प्रस्तुत हो जाता है। उपमान क्या है, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय में समानता बताई जाती है वहाँ उपमान कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको पहचानने का सबसे तरीका क्या है, किसी भी अलंकार को पहचानने के लिए वाचक शब्द को पहचान लेते हैं। वाचक शब्द ध्यान रहेगा तो हम अलंकार आसानी से पहचान लेंगे। उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, जिसमें सा। अन्य वाचक शब्द, जैसे आपको बोल रहे हैं कि कौन सा अलंकार है, ये पहचानने के लिए यहाँ पे देखिए, उपमा अलंकार पहचानने के लिए सी, सा, से, सम, सरिस आदि शब्द जोड़ते हैं। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले रूप या गुण में समानता साधारण धर्म कहा जाता है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे उपमेय अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, मन डोला, सरिस मने, ये सरिस जो है याचक शब्द है, इसका सरिस जो है याचक है, जो हमने यहाँ पर अभी बताया था आपको, देखिए सरिस। तो हम ये वाचक शब्द याद कर लेंगे तो हम यहाँ उदाहरण देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, पीपर पात उपमान है, मन जो उपमेय है, सरिस क्या है, वाचक शब्द है, डोला साधारण धर्म है इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कमल चरण बंदो हरिराई, यहाँ चरण में कमल का अभेद बताया गया है, चरण में कमल का बताया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, इसी तरह उदाहरण है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। यहाँ पे उदयगिरी के मंच का, रघुबर पर बाल पतंग का, और संत पर सरोज का, ठीक है, और लोचन यानी नेत्र पर भ्रंग का।
भौरे का अभेद बताया गया इस पूरे जो है श्लोक में। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। देखिए, आए महंत बसंत, शशि मुख पर घूंघट डालो। शशि मुख माने चंद्रमा के समान मुख पर घूंघट डालो। तो यहाँ सुंदरता का वर्णन कर दिया गया है सेंटेंस में, से रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहाँ गुण आदि के समानता के कारण उपमेय या उपमान में संभावना प्रकट की जाए, वहाँ कल्पना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। यहाँ वाचक शब्द पहचानने के लिए क्या है, हम उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानेंगे, क्या दिया रहेगा, मनो, मानो, जनु, जानो, ज्यो आदि। तो किसी भी सेंटेंस में ये सब बीच में जोड़ेंगे तो हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए, सोहत बाढ़त प्रीत पट श्याम सलोनो गात, मानो नीलमणि शैल पर आता परायो प्रभात। तो श्री कृष्ण सांवले रंग को नीलगिरी पर्वत की और पीले वस्त्र में धूप की संभावना प्रकट की गई है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसा क्या था जो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहा गया है। तो यहाँ मनो शब्द जो जुड़ा है, इससे हम पहचान लेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, यहाँ पे वाचक शब्द में याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। और पहचान के लिए ये वाचक शब्द आप पूर्ण रूप से पहचान लीजिएगा तो आपको अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, अब हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का अतिरंजित वर्णन होता है, वहाँ अतिशयोक्ति मैंने बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है। इसमें किसी को बात कहना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, लोक सीमा को पार करता है तथा इसे अतिशयोक्ति, कोई भी सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। जैसे एक उदाहरण आपको दिया गया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। आपको भी पता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगती है तभी लंका जलती है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई। पहले आग लगने के पहले कैसे जल जाएगी, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो समझ जाइए अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई। हाँ, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा चेतक था उस पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि राणा सोचे और घोड़ा उस पार पहुंच जाए। तो बढ़ा चढ़ा के बाद अतिशयोक्ति। अब मानवीकरण अलंकार क्या है, जहाँ प्राकृतिक और मानवीकरण भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो। प्राकृतिक और मानव भावनाएं जुड़ी हों, समझ जाइए, वहाँ मानवीकरण अलंकार। जैसे लो यह लतिका भी मर गई, लतिका मर गई तो इंसान के लिए प्रयोग होता है, लेकिन पेड़ों की लताओं के लिए प्रयोग है, तो यहाँ पे मानवीकरण हो गया। जैसे मधु मुकुल नवल रस गगरी, तो यहाँ लतिका मानवीय क्रियाओं का आरोप है, मानवीकरण बताया मैंने आपको। जैसे दिवा सावन का समय मेघालय आसमान से उतर रही थी, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यानी जो श्याम सुंदरी आसमान से उतर रही थी। अब ये संध्या सुंदरी को व्यक्ति से मतलब मिलाया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इसी तरह से अलंकार जो है आपका समाप्त होता है। आप सब ऐसे ही ध्यान से पढ़िएगा और पेपर में अच्छे से कीजिएगा। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। ओके, बाय।